जादू। शिखा अपने पत्तों की ड्रेस बना रही थी। वो जंगल से नए पत्ते चुनकर लाती है। शिखा की सास फिर उससे कहती है, शिखा बहू, कब तक तू पत्तों वाली ड्रेस पहनती रहेगी? मोहल्ले वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं बाजार से तेरे लिए ढंग के कपड़े ले आती हूँ। कम से कम नौकरी पर जाने के लिए तेरे पास अच्छे कपड़े तो होने चाहिए ना। नहीं माँ जी, ये पत्तों वाली ड्रेस से हमारे आदिवासी संस्कार झलकते हैं। ये हमारी पुरानी परंपरा है और सदियों से चली आ रही है। मुझे नौकरी करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं घर बैठे पैसे कमा सकती हूँ। तू घर बैठकर पैसे कैसे कमा लेगी? तू तो पढ़ी लिखी भी नहीं है। तुझे तो किसी के घर जाकर झाड़ू पोछे का काम करना होगा। तभी शिखा का पति साहिल वहाँ आता है और अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, शिखा बहुत अच्छे कपड़े सिलती है। मेरे लिए भी शिखा ने ही कपड़े सिले थे जब जंगल में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। दरअसल साहिल एक इंजीनियर था और वो गर्मियों की छुट्टियों में दोस्तों के साथ घूमने गया था। वहाँ साहिल का एक्सीडेंट हो गया था और वो पहाड़ों से सीधा आदिवासी बस्ती में गिरा था। उसी समय शिखा के पिता की नजर साहिल पर पड़ती है और वो साहिल को उठाकर अपने घर ले जाते हैं। तब शिखा ने साहिल की बहुत मदद की और कुछ दिन बाद साहिल जड़ी बूटी की दवाइयों से ठीक हो जाता है। और उस हादसे में साहिल के कपड़े पूरी तरह से फट गए थे। तभी शिखा साहिल के लिए नए कपड़े सिलती है। शिखा का अच्छा व्यवहार देखकर साहिल उसके पिता को शिखा से शादी करने की बात करता है और दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद साहिल और शिखा शहर आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद साहिल की नौकरी छूट जाती है। फिर एक दिन शिखा अपनी सास से कहती है, माँ जी, मेरे घर में सिलाई मशीन रखी हुई है। मैं वो सिलाई मशीन यहाँ मंगवा लेती हूँ। बहू, मशीन तो मंगवा लोगी, लेकिन कपड़े कहाँ से लाओगी? माँ जी, मैंने पैसे बचा कर रखे हैं। हम उन पैसों से कपड़े ले आएंगे। ठीक है बहू, तू जल्दी से ये काम शुरू कर दे। शिखा अपने पिता से सिलाई मशीन मंगवा लेती है और अपने पति साहिल से कुछ कपड़े मंगवाती है। फिर कपड़े देखकर शिखा की सास कहती है, अरे बहू, ये तो बहुत सस्ते कपड़े हैं। माँ जी, एक बार इन कपड़ों को सिल जाने दीजिए, फिर यही कपड़े आपको महंगे लगेंगे। शिखा ने उन कपड़ों से लड़कियों के लिए सुंदर सुंदर ड्रेसेस सिल दिए। फिर उसकी सास कहती है, अरे बहू, ये कपड़े तो सचमुच में बहुत महंगे लग रहे हैं। एक ड्रेस की कीमत 2000 से कम की नहीं लग रही। बहू, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। माँ जी, अब मैं इन कपड़ों को बाजार में बेचने जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन बाजार जाने के लिए अपने लिए तो कपड़े सिल ले। माँ जी, मुझे अपने लिए कपड़े सिलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो इन पत्तों वाली ड्रेस में ही बाजार जाऊंगी। हे भगवान, तू पत्तों वाली ड्रेस में बाजार जाएगी, लोग तुझे क्या कहेंगे? अरे माँ, पत्तों वाली ड्रेस में क्या खराबी है? अगर ये पत्तों वाली ड्रेस में जाएगी तो लोग इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे और कपड़े खरीदने के लिए इसके पास आएंगे। शायद तू ठीक कह रहा है बेटा। उसके बाद शिखा बाजार जाती है और रोड के किनारे अपने सिले हुए कपड़े बेचने लगती है। शिखा की आवाज सुनकर आने जाने वाले राहगीर उसकी तरफ देखने लगते हैं। शहर में लोगों ने कभी किसी को आदिवासी ड्रेस में नहीं देखा था, इसीलिए उसको देखने के लिए उसके आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और लोग उससे कपड़े खरीदने लगते हैं। तभी एक औरत शिखा से कहती है, अरे बेटी, ये ड्रेस क्या आपने सिली है? जी आंटी। अरे वाह, ये ड्रेस तो बहुत सुंदर है। इस ड्रेस को पैक कर दो। थोड़ी देर में एक लड़की वहाँ आती है। अरे पत्तों वाली दीदी, मुझे ये ड्रेस पैक करके दे दो। ये लो बहन, आपकी ड्रेस पैक हो गई। ऐसे ही एक एक करके शिखा की सारी ड्रेस बिक जाती है
और वो खुशी खुशी अपने घर जाती है। शिखा को देखकर उसकी सास कहती है, अरे बहू, तू तो खाली हाथ आई है, तेरे सिले हुए कपड़े कहाँ हैं? माँ जी, वो सारी ड्रेस तो बिक गई। क्या? सारी ड्रेस बिक गई? हाँ माँ जी, ये लीजिए, आज 20,000 की कमाई हुई है। अब कल मैं और भी ढेर सारे ड्रेस बनाऊंगी। दूसरे दिन शिखा लड़कों के लिए कपड़े सिलती है और उन कपड़ों को बेचने बाजार जाती है। उस दिन भी काफी लोग कपड़े खरीदने आए थे। तभी एक आदमी उसके पास आकर कहता है, अरे वाह, आप जेंट्स के भी कपड़े सिलती हैं? हाँ भाई साहब, मैं छोटे बच्चों के भी कपड़े सिलती हूँ। अच्छा ठीक है, मेरा नाम सुधांशु है। आप एक जोड़ी पैक कर दीजिए, मैं इन्हें अपने पिताजी को दिखाऊंगा। अगर उन्हें ये कपड़े पसंद आ गए तो वो तुम्हें अपने ऑफिस में काम भी दे सकते हैं। ठीक है, ये लीजिए आपके कपड़े। ये लीजिए आपके पैसे, और ये मेरा कार्ड है। उस दिन भी शिखा के सारे कपड़े बिक जाते हैं और वो घर जाकर सारी बात बता देती है। अरे वाह बहू, अब तो लोग तुझे पहचानने लगे हैं। अब तो तुझे जल्द ही उस ऑफिस में काम भी मिल जाएगा। हाँ माँ जी, ये सब आपके आशीर्वाद से ही हुआ है। फिर शिखा सुधांशु को कॉल करती है। हाँ बहन जी, मेरे पिताजी को आपकी ड्रेस बहुत पसंद आई। शिखा उनके ऑफिस चली जाती है। ऑफिस के सारे लोग शिखा को ही देख रहे थे। तभी वो आदमी वहाँ आकर कहता है, चलिए मैं आपको अपने पिताजी से मिलवाता हूँ। फिर सुधांशु शिखा को अपने पिताजी से मिलवाता है और उसके पिता उसे काम दे देते हैं। शिखा एक फैशन डिजाइनर बन चुकी थी। तीनों घर में खुशी से रहने लगे थे। फिर एक दिन मैनेजर शिखा से कहता है, शिखा, तुम्हारी ये पत्तों वाली ड्रेस हर किसी को तुम्हारी तरफ आकर्षित करती है। तुम ऐसा ही पत्तों वाला ड्रेस बनाओ और उसमें आर्टिफिशियल पत्ते लगाओ ताकि लोगों को तुम्हारी ड्रेस पसंद आए। अरे हाँ, मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। अब मैं पत्तों वाली ड्रेस बनाऊंगी। शिखा उसी दिन पत्तों वाली ड्रेस बनाने लग जाती है, जिसमें वो आर्टिफिशियल पत्ते लगाती है। जब वो ड्रेस मार्केट में आती है तो लोग उस पर टूट पड़ते हैं। ये ड्रेस तो मैं लूंगी। नहीं नहीं, ये ड्रेस मुझे चाहिए। अरे लेकिन इस ड्रेस का तो एक ही पीस है, तो ये किसी एक को ही मिलेगी। लोग वैसी ड्रेस की डिमांड करने लगे। अब बाजार में शिखा के बनाए हुए ड्रेस की डिमांड बढ़ती जा रही थी। अब शिखा साहिल के साथ मिलकर खुद का बिजनेस खोल देती है और उनका बिजनेस अच्छा चलने लगता है। फिर तीनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।